सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो क्या है सर? उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए कल दिनांक 22 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी एक वीडियो मिला था, जिसमें कुछ गांव में भीड़ जैसे लोग जो हैं वो दो युवकों के साथ बहुत ही अनडिग्निफाइड एक्ट जो है वो करते दिख रहे हैं। तत्काल जैसे ही हमें पता चला, हमने पता किया तो पता चला कि ये पुलिस थाना कुराबर जो जिला राजगढ़ में आता है उसके छापड़ गांव का वीडियो था। हमने जो भी उसमें विक्टिम्स थे उन दोनों को आइडेंटिफाई किया, उनको उनके परिवार के सहित थाने पर बुलवाया गया और बुलवा के जब उनकी सुनवाई की गई तो उसमें पता चला कि ये 13/5/2025 का घटनाक्रम है, जो उनके गांव के बाहर और कुछ गांव के दबंग लोग जो हैं उनके द्वारा किया गया था। तत्काल कल ही रात में उनकी शिकायत पर से इसमें अपराध दर्ज किया गया है कुराबर थाना क्षेत्र में, जो कि BNS की 296, 115(2), 119, 126, 131, 351(3), 3/5 BNS तथा SC/ST एक्ट के 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(1)(d), 3(1)(e), 3(1)(g और 3(2)(5)(a) जो सुसंगत धाराएं होती हैं, जिस प्रकार का अमानवीय कृत्य इन दबंगों के द्वारा किया गया है, उनके ऊपर अपराध दर्ज किया गया है। इनकी गिरफ्तारी हो गई है सर? जी, कल रात से ही पूरी टीम्स सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर नरसिंहगढ़ लगातार लगे हुए थे और इसमें जो 5 मुख्य आरोपी जो फरियादी के द्वारा बताए गए थे, जिनके द्वारा ये अनडिग्निफाइड एक्ट किया गया था और इलीगल एक्ट किया गया था, उनको रात में ही पुलिस ने राउंड अप किया है। उनसे पूछताछ जारी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी करके न्यायिक अभिरक्षा में उनको भेजा जाएगा और ज़रूरत पड़ती है तो उनकी पुलिस रिमांड भी ली जाएगी। जी हाँ सर, इस प्रकार की और भी घटनाएं क्या सामने आई हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से भी सभी को बताना चाहता हूं कि कई बार जो फरियादी रहते हैं वो डर के मारे या सामाजिक भय के मारे इस तरह की घटनाओं को रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें भी प्रथम दृष्टि ये समझ में आ रहा है कि शायद 13 तारीख की घटना थी, पर सामाजिक भय के मारे और गांव के प्रेशर के मारे शायद उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी। पर मैं आपके माध्यम से पुनः सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि इस प्रकार का इलीगल एक्टिविटी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी धर्म के या किसी भी सामाजिक व्यक्ति के द्वारा आपके साथ किया गया है, तो आप तत्काल पुलिस को, एक सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाक्रम न केवल निंदनीय है परंतु बहुत इलीगल है। और मुझे लगता है कि जितनी कठोरतम कार्रवाई न्याय के अनुसार हो पाएगी वो हम इसमें करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करने से पहले 2 बार सोचे। सर, ये जो कृत्य हुआ, ये इसका कारण कुछ संज्ञान में आया है आपके? देखिए, अभी तक की जो फरियादी के द्वारा बताया गया है कि छापड़ गांव में फरियादी और जो अन्य लोग हैं, जो आरोपी हैं, वो साथ में ही रहते हैं, परंतु फरियादी के पिताजी के द्वारा पिछले वर्ष कुछ पैसे उधार लिए गए थे और उसका एग्रीमेंट किया गया था और कुछ कारणों से वो अभी उसका पैसा पूरा नहीं चुका पाए जो पैसा चुकाना चाहते थे। परंतु जो दबंग लोग हैं, इनके द्वारा अवैध रूप से उसकी जो भूमि है उस पर अपना हक जताना, उस पर काबिज हो जाना, कभी गलती से जाकर उस पर पत्थर गाड़ देना और फिर उसके बाद दबंगाई बताना और ये बताना कि अब हम इस भूमि को, क्योंकि तुम हमारा पैसा नहीं चुका पाए हो, हम इसको अपने अवैध रूप से कब्जे में लेंगे। ये सारी बात फरियादी के द्वारा बताई गई है। उसके द्वारा भी बताया गया है कि उस दिन जब 13 तारीख थी, उस दिन गांव में एक यज्ञ का कार्यक्रम था, इसलिए वो गांव में उसको जाना नहीं चाह रहा था, परंतु दबंगों के द्वारा ये अनैतिक कृत्य करने के लिए उनको पकड़ के लेके गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपिटाई की गई और उसके बाद जो वीडियो में दिख रहा है हम लोग को, जिस प्रकार का अनडिग्निफाइड एक्ट इन लोग के द्वारा किया गया है, ये पूरी घटनाक्रम अभी तक सामने आई है। पर मुझे लगता है कि बाकी गाँव के अन्य लोगों से जब पूछताछ होगी, जो अन्य वीडियोस बने होंगे उस समय के, जब उनकी और हम एनालिसिस करेंगे तो हमें और तथ्य भी अगर कुछ होंगे इससे जुड़े हुए तो सामने आएंगे।